टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद जेएनयू एक बार विवादों में है। इस बार जो है प्रोफेसर के खिलाफ जो है अभद्र भाषा में का इस्तेमाल किया गया है, नारे लिखे गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर तिवारी जी हैं, अग्रसेन कॉलेज के मरिया फेज 3 के प्रिंसिपल हैं। हम इनसे पूछेंगे कितना सही और कितना गलत है इस तरह की राजनीति छात्र जीवन में होनी चाहिए, लेकिन इनका क्या मत है। सर तिवारी सर। देखिए, दिल्ली जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का सवाल है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि जेएनयू में जिस प्रकार की वारदातें होती हैं और अब शिक्षकों को भी उन वारदातों में उसका हिस्सा बनाया जा रहा है, और इस प्रकार की अभद्र भाषा दीवारों पर लिखना, उसको हाईलाइट करना, मुझे लग रहा है कि वही रिपीट हो रहा है जो 2015 के आसपास हुआ करता था। टुकड़े टुकड़े गैंग जो था वो हो रहा है। इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो है अत्यंत ही निंदनीय है। क्या एक्शन लिया जाना चाहिए सर ऐसे छात्रों के खिलाफ जो राजनीति से प्रेरित होकर प्रोफेसर्स के ऊपर जो है टिप्पणी कर रहे हैं और जातिगत जो है अभद्रता फैला रहे हैं। देखिए, हर जगह पर प्रोफेसर्स के खिलाफ, जो विद्यार्थियों के खिलाफ, उनको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उनकी पहचान करके हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के पास अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उनके नियम होते हैं। उन नियमों को कठोरता से पालन करवाना चाहिए। कोई भी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में वाद विवाद हो सकता है, बातचीत हो सकती है, डिबेट, डिस्कशन और डिस्कोर्स हो सकता है, परंतु इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करके शिक्षकों को और समाज को बांटने का काम जो एक वर्ग कर रहा है और एक तबका कर रहा है, एक विचारधारा कर रहा है, उसकी पहचान जरूरी है और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की आवश्यकता है। तभी जाकर ऐसी वारदातें आगे रुकेंगी। सर इस घटना के बाद आज सुबह जो है छात्रों के 2 गुट भीड़ भी गए हैं। कहा जा रहा है कि एबीवीपी और आइसा गुट हैं जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं और गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा है। हाँ, ये होता रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छोटा विश्वविद्यालय है, संख्या भी 6-7 हज़ार से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, परंतु प्रत्येक समय में वह कहीं न कहीं से न्यूज़ में रहता रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें प्रशासन को और विशेष करके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन को इसमें आगे आना चाहिए, छात्रों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन स्थानों पर हो सके तो कैमरे भी लगवाने चाहिए और कुछ परिवर्तन ऐसा करना चाहिए कि इस प्रकार से बैड रीजन्स के कारण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में न्यूज़ में न रहे। जवाहरलाल नेहरू देखा जाए तो एक तरह से संस्था के रूप में अपने आप को हिंदुस्तान के, देश के, भारत के प्रमुख संस्थाओं में से एक संस्था है हायर एजुकेशन में, और विद्यार्थी जगह जगह से वहाँ पे आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं। एक बहुत बड़ा एक्सचेकर, भारत सरकार का बहुत बड़ा फंड वहाँ पे खर्च होता है, परंतु इस प्रकार से बदनामी के कारण न्यूज़ में रहना, गलत सूचनाओं के कारण न्यूज़ में रहना, अभद्रता के कारण न्यूज़ में रहना, वायलेंस के कारण न्यूज़ में रहना, मुझे लग रहा है यह शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा है। तो प्रोफेसर्स भी मानते हैं कि इस तरह की जो हरकत है, जेएनयू लगातार विवादों में रहा है। आने वाले समय में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हालांकि जेएनयू प्रशासन ने इसके लिए एक अलग कमेटी गठित कर दी है जो जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए इस पर कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन मान के साथ प्रेम उपाध्याय, दिल्ली।